बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ, ये नहायत तकलीफ़दा मर्ज़ यानी कि खुश्क खांसी का मुजरब तरीन इलाज है और एक घरेलू टोटका है जिसे हर दोस्त घर में इस्तेमाल कर सकता है। आपको खुद को या किसी दोस्त बाप को या किसी रिश्तेदार को, किसी घर वाले को, और ये खुश्क खांसी का मर्ज़ है तो सिर्फ़ 2-4 दिनों के इस्तेमाल से उसे हमेशा के लिए इस खुश्क खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, खुश्क खांसी जो है ये बलगमी दमा और बलगमी खांसी से भी ज़्यादा जो है तकलीफ़दा है। इसमें होता ये है कि गला खुश्क हो जाता है और गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान मुकम्मल खांसता रहता है। बात करते वक्त, काम करते वक्त, रात को नींद नहीं आती, मुसलसल खांसता है। बलगमी खांसी में ये होता है कि इंसान कोई अद्वियात इस्तेमाल करता है, गर्म पानी इस्तेमाल करता है, कावा इस्तेमाल करता है, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से जब थोड़ी बहुत बलगम खारिज हो जाती है, जो कुछ वक्त के लिए 10-20 मिनट, घंटा, 2 घंटा के लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ जो आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, इंसान पुरसकून हो जाता है। लेकिन ये खुश्क खांसी जो है ये मुसलसल खांस कर इंसान बेजार हो जाता है। नहायत तकलीफ़दा मर्ज़ है ये। तो दोस्तों, इसका मुजरब तरीन घरेलू टोटका मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में जो आपकी खुश्क खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसमें कुल 2 चीज़ें हैं। एक, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन चीज़ खजूर, और दूसरी चीज़ हर इंसान की पसंद दूध। इन 2 चीज़ों का मिलाप जो है आपको इससे रिलीफ दिलाएगा खुश्क खांसी से। इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आप खजूरें बाज़ार से नरम खजूर आपको लेनी है, छुहारे या सूखी हुई खजूरें या पुरानी साल खोर्दा नहीं लेनी। नरम ताज़ा खजूरें जो नहायत नरम और मीठी हों वो आप लेकर 7 अदद खजूरें, उनको गिटली वगैरह से साफ़ करके, तो और जो उसकी जो है आगे वाला जो टोपी सी होती है उसको भी उतार कर, यानी कि उसको साफ़ करके आप 2-2 टुकड़े सबके करके या 4-4 टुकड़े करके उसको आप थोड़े दूध में डाल दें। 2-4 घंटे के बाद आप औस में जितना आप मज़ीद दूध पीना चाहते हैं, जितना पी सकते हैं, तकरीबन आधा किलो दूध उसमें डालकर उसको अच्छे से पकाएं और पकाकर वो एक शेक बन जाएगा, मिल्क शेक बन जाएगा, खजूर का मिल्क शेक बन जाएगा। तो उस शेक को आप जो है रात को सोते वक्त हर चीज़ खाने के बाद, खाना वगैरह ज़रा कम खाएं, तो उस शेक को आप जो है नोश फरमा लें। तो उसके ऊपर से आपने कोई चीज़ नहीं खानी, यानी कि पानी भी नहीं पीना कुछ वक्त के लिए, 1-2 घंटा छोड़कर। अगर पानी प्यास वगैरह लगे, पानी भी फिर पीना है, और ऊपर से कोई चीज़ नहीं खानी। तो इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन इस्तेमाल करने से आपकी ये खुश्क खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी, गला जो है वो तर हो जाएगा, तो आपको इससे खुश्क खांसी से निजात मिल जाएगी। तो आप मुकम्मल ये 10-12 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नहायत क़ुव्वत बख्श भी है, ये क़ुव्वत पाह को भी फ़ायदा पहुँचाएगी, यानी कि शादीशुदा हज़रात इसे और भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा ये जो दूसरी अहम चीज़ में काम देता है वो है जिन बच्चियों को खुलकर पीरियड ना आते हो, मेंसेस ना आते हों, तो वो इसे जो है गर्मा गर्म रात को चंद दिन इस्तेमाल करें, जब उनको मेंसेस आने वाले हों, पीरियड्स आने वाले हों। तो इसके इस्तेमाल से पीरियड्स खुलकर आएंगे और तबीयत में नहायत जो है चुस्ती आ जाएगी। उनको जो है कि चिड़चिड़ापन उस वक्त होता है, या कमज़ोरी महसूस करती हैं, कमर दर्द वगैरह होता है, वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें एक नुस्खा में, ये नुस्खा क्या है कि घरेलू टोटका है, खाने पीने की चीज़ है, जिसके इस्तेमाल से आपको 2 फ़ायदे पहुँचेंगे, 2 से बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचेंगे। खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी, उसके अलावा क़ुव्वत बाह में जो इजाफ़ा होगा, और जो है टाइमिंग वगैरह में इजाफ़ा होगा। शादीशुदा हज़रात के लिए तो ये नहायत बेहतरीन चीज़ है, तो वो बनाएं और इस्तेमाल करें और डबल फ़ायदे हासिल करें।
اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہنوں اور بچیوں کو مینسز میں اگر رکاوٹ ہو، صحیح طریقے سے کھل کے نہ آتے ہوں، جسمانی کمزوری ہو، کمر درد ہو، ان سب چیزوں میں ان کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، تو بنائیں اور استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کوئی دوسری ویڈیو لے کر آپ دوستوں کے سامنے، آپ بہنوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔